हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? वेरी गुड। तो अभी आज हम लोग रोटेशनल मोशन का चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं, फोर्थ लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके पहले हमने 3 लेक्चर लिए हैं और सर्कुलर मोशन के भी थ्योरी पार्ट और प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, और जेई और नीट का जो पार्ट है हम लोग इस रोटेशनल मोशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद सब लेंगे। और इसके पहले के जो भी सारे टॉपिक्स है अपने अच्छे से पढ़ने हैं, और साथ ही में अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पे आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और आप और आपके दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि अगले लेक्चर जो है आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन में। जो आज का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। सो मोमेंट ऑफ एक डिस्क में मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये डिस्क है जो सीडी है शायद, राइट? सीडी ही है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कल हमने एक रिंग ली थी, राइट? सो रिंग, ऐसे छोटी छोटी रिंग्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, तो क्या बन जाता है? ये डिस्क बन जाएगी। सो डिस्क जो है ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल रिंग और रिंग्स ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, राइट? n नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसमें से एक रिंग हम लोग कंसीडर करेंगे। एक रिंग हम लोग कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी dr, जिसकी थिकनेस होगी dr, और उसकी डिस्क की रेडियस है r, और इसकी मीन रेडियस, मतलब ये जो छोटी सी रिंग हमने ली है इसकी मीन रेडियस अगर हम लोग लेंगे तो होगी स्मॉल r। सॉरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर लेट m with the mass of ring, sorry, mass of disc, then capital R is the radius of disc, then अभी हम लोग क्या लेंगे, कंसीडर अ स्मॉल रिंग। हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ स्मॉल रिंग ऑफ थिकनेस dr, ओके, एंड उसकी मीन रेडियस होगी यहाँ पे r। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या है, मास पर यूनिट एरिया। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं m अपॉन a। इसके बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन पाई r स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा जो है इट इज अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, राइट? सो हम लोग ये ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटी सी रिंग हमने कंसीडर की जिसकी थिकनेस dr है और रेडियस r है, उसका जो मास है हम लोग लेते हैं यहाँ पे dm। सो हम लोग सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय एरिया। सो ये हो जाएगा dm एरिया, और की रिंग है जो थिन नहीं है, थोड़ी सी मतलब उसकी थिकनेस है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई r dr। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, dm इज इक्वल टू 2 पाई r dr इनटू सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा पहले भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, जैसे कि हमने कल देखा था, जैसे अगर रिंग है, अगर ऐसे घूम रहे हैं सेंटर ऑफ, मतलब जो सेंटर है उससे पास हो रहा है, या फिर ऐसे एक्सिस को, अगर इसकी रिंग अगर देखेंगे ऐसे एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिंग घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं dm r स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल r इज द मेन रेडियस ऑफ दैट रिंग। तो अभी क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क तो हो जाएगा I रिंग, और रेडियस जो है वो 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी होगी, क्योंकि रिंग यहाँ से एक छोटी सी रिंग से लेके यहाँ पे बड़ी रिंग तक वो कंबाइन हो रहे हैं ना, राइट? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 टू R, dm की वैल्यू डाल देंगे 2 पाई सिग्मा r dr dm dr, सॉरी dm नहीं है, सॉरी, 2 पाई r सिग्मा dr, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट, 2 पाई r dr, और ये जो है r स्क्वायर। सो अभी हम लोग इसको ठीक से लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कि ये हो जाएगा 2 पाई r dr, राइट? देन ये हो जाएगा यहाँ पे 0 टू r 2 पाई
आर क्यूब 2 पाई आर क्यूब देन डी आर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट से वो बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 टू आर देन 2 पाई सॉरी आर क्यूब डी आर। इसका इंटीग्रेशन आता है 2 पाई सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 0 टू आर, और ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, ये हो जाएगा आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। अभी हम लोग क्या करेंगे सिग्मा की वैल्यू डालेंगे, सिग्मा क्या होगा हमारा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, देन ये हो जाएगा 2 देन पाई पाई कैंसिल हो जाएगा 2, सो हमारा आंसर आएगा m r square by 2, m r square by 2। So moment of inertia of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is equal to mr square by 2, is equal to mr square by 2। ये अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इसके बाद में कोई भी बॉडी का आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस तरीके से इंटीग्रेट करके नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही निकालेंगे। और जो 2-3 बॉडीज को मैं और बताऊंगा, तो बाकी बॉडीज के लिए मैं आपको चार्ट दिखा हुआ डायरेक्ट, और चार्ट ही डायरेक्ट लर्न कर लेना है आपको, या फिर वो चार्ट लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प लीजिए उस चार्ट की, और साथ ही में अगर आप करते रहोगे तो चार्ट अपने आप लर्न होते जाएगा। ओके, सो बच्चों अभी हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने रिंग के लिए निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, वैसे हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। ओके, हम लोग निकालेंगे अबाउट डायमीटर। चलो, तो आपने भी ट्राई करना है यहाँ पे कि कैसे निकाल सकते हैं। सेम प्रिंसिपल है जैसे हमने कल यूज किया था, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से करना है। यस, ट्राई कीजिए। सो अभी हम लोग देखेंगे, ये होगा आई, सो ये आई डी बोलेंगे, इसको भी आई डी बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग देख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। सो यहाँ पे हो जाएगा आई डी इज इक्वल टू आई अपॉन 2, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये 2 मतलब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। सो अभी हम लोग देखेंगे दो टेंजेंट होती है डिस्क को, एक होगी इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक होगी इन द प्लेन, राइट। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोलेंगे IC, इसको बोलेंगे IO, इसको बोलेंगे IC, इसको बोलेंगे IO। ये भी आपने ट्राई करना है, सेम रिंग जैसा है। सो ये क्या होता है हमारा mr स्क्वायर बाय 2, और ये होता है यहाँ पे ये होता है mr स्क्वायर बाय 4। सो क्या आ जाएगा हमारा IO इज इक्वल टू यस IC प्लस MH स्क्वायर। सो हो जाएगा IC है हमारा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा mr स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। ओके, देन अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, देन ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम लोग जैसे रिंग के हमने 4 केसेस देखे थे, वैसे डिस्क के 4 केसेस देखे। अभी कुछ बॉडीज के डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताऊंगा, और बाकी जो बॉडीज का है डायरेक्ट आपको चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि इतने सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपको कोई भी प्रूफ नहीं है। ओके, बस फर्स्ट रिंग और डिस्क का जो फर्स्ट प्रूफ है वही करना है, बाकी कोई भी बॉडी का प्रूफ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और उस फॉर्मूले को कंसीडर करके, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि ये बेसिक रहेगा। ओके, वैसे सिलेंडर का आपको एक डायरेक्ट लर्न करने का राइट है, और उसके बेसिक्स पे आप जो अगर कुछ प्रूव करना होगा तो कर सकते हो, लेकिन जो इनिशियल फॉर्मूला है जैसे हमने इंटीग्रेट किया वैसा आपको करना नहीं रिंग और डिस्क के अलावा। ओके, चलो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बॉडीज।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन यूनिफॉर्म रॉड मतलब हम लोग देखेंगे इस तरीके से रॉड होगा। सो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, moment of inertia of rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length। मतलब अगर ये रॉड है तो इसका ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सेंटर देखो घूम रहा है, ओके, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग, वो होता है ml²/12 where m is the mass of rod and capital L is the length of the rod। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग पोजीशन पे, मतलब रॉड अगर ऐसे घूम रहा है तो कितना होगा, यहाँ पे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ पे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट आपको लर्न करना है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ चाहिए तो आप देख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम के लिए प्रूफ नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने समझ लेना है, लर्न कर लेना है, डोंट वरी, और उसको यूज करते रहना है प्रॉब्लम्स में। चलो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एम आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। अभी हम लोग लेंगे पहले हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है, इस तरीके से होता है। सो उसके दो टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टेक्निकली, सो ये एक और ये एक। ओके, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे हमारी बॉटल होती है, इससे कि मैं बॉटल ले सकता हूँ, इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल है जिसका लगभग हॉलो ही है, लेकिन बस उसके जो फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस जो है वो सॉलिड है। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से अगर घुमाएं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि रिंग जो है, रिंग घूम रही है, मतलब मान लो कि इस तरीके से इससे रिंग घूम रही है, मतलब इसका हमें पता चलता है कि बहुत सारी रिंग्स जोड़ के, बहुत सारी रिंग जोड़ के हॉलो सिलेंडर बन सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं हॉलो सिलेंडर। मेरे पास कुछ टेप्स हैं, जैसे ऐसे बहुत सारी रिंग्स अगर हम लोग लेते हैं तो इस तरीके से सिलेंडर बन सकता है। और अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक एक रिंग घूम रही है, राइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो था mr²। सो हॉलो सिलेंडर का भी वो mr² ही होता है। अगर इस तरीके से हम लोग घुमाते हैं, इस तरीके से अगर घुमाते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब ये जो हॉलो सिलेंडर है ये दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एक तो है रिंग, ओके, क्योंकि वो हॉलो अगर एक साइड से देखोगे तो रिंग दिखेगी, और दूसरे साइड से अगर क्रॉस सेक्शन से देखोगे आप तो आपको दिखेगा एक रॉड जैसा। तो रॉड और रिंग इन दोनों का वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रॉड घूम रहा है सेंटर से, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ml²/12, L मींस लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और प्लस हम लोग क्या ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी एक रिंग है ना, क्योंकि बहुत सारी रिंग्स बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स वहाँ पे बनी हुई है, सो वहाँ वो रिंग जो वहाँ पे घूमेगी अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब यहाँ पे जो भी रिंग है वो इससे डायमीटर के अलावा घूमेगी, जैसे सिलेंडर घूमेगा तो, राइट। मतलब यहाँ पे ये जो सिलेंडर अगर ऐसे घूमता है तो यहाँ पे जो रिंग है वो ऐसे अबाउट डायमीटर घूम रही है, राइट। सो उसका अबाउट डायमीटर जो होता है मतलब वो होता है mr²/2 देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। वैसे हम लोग सॉलिड सिलेंडर का भी देखेंगे, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की जो केसेस है वो सेम देखेंगे, बस उसके वैल्यूज अलग अलग आएंगे, और हम लोग देखते हैं। ये सिलेंडर जो सॉलिड है, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी सॉलिड सिलेंडर भी इस तरीके से होता है, बस वो भरा हुआ रहेगा पूरा अंदर से। अगर यहाँ पे घूमेंगे तो मतलब क्या है, डिस्क वहाँ पे घूम रही है, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। और इस तरीके से अगर घूमेगा तो इसका मतलब क्या होता है, रॉड का तो वैसे का वैसे रहेगा, वो ml²/12, और डिस्क वहाँ पे जो है अबाउट डायमीटर घूम रही है, मतलब होता है mr²/4। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जो हम लोग देखेंगे, वो मैंने जानबूझ के वहां पे रखा है, हम लोग क्लास में देखते हैं सब। वो रेडियस ऑफ गायरेशन, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकाले, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकाले, उन सब की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होती है। सो वो आपके लिए होमवर्क है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो रिंग का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर, राइट, और दूसरा था mr स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ पे क्या करना है, हर आई को लेना है एम के स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम कैंसिल, सो के इज इक्वल टू आर। सो इस जिस पोजीशन पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, तो उस टाइम में उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन थी वो है आर। वही रिंग जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 था, व्हेन इट रोटेट्स अबाउट इट डायमीटर। ओके, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू फिर से लेंगे एम के स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम कैंसल, देन के इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2। सो इस तरीके से, जिस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, उसी तरीके से हर पोजीशन पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज होती रहती है। ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड है, जैसे हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में देखा था। उसी तरीके से जिस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, सेम रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज होती रहेगी। ओके, सो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखे हैं, उन सब की रेडियस ऑफ गायरेशन आपने निकालनी है। ओके, ये आपके लिए छोटी सी टास्क है। चलो अभी हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन होती क्या है? ओके, मान लो ये बॉडी है एक, और एक प्लेन रोड पे जा रही है। सो वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। सो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी रोल हो रही है ना, रोल हो रही है मतलब क्या हो रही है कि बॉडी आगे भी जा रही है और रोटेट भी हो रही है। सो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, सो रोलिंग मोशन जो है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में बॉडी रोल होती है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे ये बॉडी जो है उसका रोटेशनल स्पीड है ओमेगा, या फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा, और जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो v है, उसकी रेडियस है r और उसका मास है m। सो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके, बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे रोल हो रही है, जिसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R, रोटेशनल स्पीड है उसका ओमेगा मींस एंगुलर स्पीड, और ट्रांसलेशन स्पीड जो है वो v। सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल। सो के ई ट्रांसलेशन का फॉर्मूला हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो हम लोग, हमें ये भी पता है कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम के स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन आर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक ही स्टेप में मैंने 2 स्टेप्स कर दिए, आई की और हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू डाल दी। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, राइट। वेरी सिंपल रिलेशन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब अगर इस बॉडी को हमने यहाँ पे अगर इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया तो क्या हो रही है, रोल होके नीचे जा रही है। देखिए मतलब इंक्लाइन प्लेन अगर यहाँ पे तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर इंक्लाइन है तो रोल होके जा रही है। मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड उसका 0 है, सो फाइनल स्पीड कितना रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, वो हमें एनर्जी निकालना है। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे, अगर हमने जीरो मोशन, जीरो वेलोसिटी से अगर छोड़ दी तो रोल होते होते नीचे तक आएगी और नीचे तक उसका स्पीड बढ़ा रहेगा। सो जो स्पीड बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एक्सेलरेशन है वो भी निकालना है। ओके, सो इनिशियल स्पीड कितना रहेगा u, फाइनल स्पीड मान लो v देता है। ओके, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी
वो मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, राइट। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे, सो हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर जो कि हमने अभी डिराइव किया था। सो m कैंसिल हो जाएगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है s, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन u स्क्वायर जो है वो तो जीरो है, सो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर हमारे पास है 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो 2 हो गया कैंसिल। सो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं g अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ h अपॉन s। h अपॉन s, h जो है एंगल के अपोजिट है और s जो है हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो, राइट। सो h अपॉन s जो हो जाएगा sin थीटा, सो a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आते आते उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लेगा, वो इतना हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से थोड़ा सा कम हो सकता है, राइट, क्योंकि sin थीटा जो लेस देन 1 होता है, राइट, और ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 है, सो वो कम ही होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं रोलिंग मोशन का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे है, जो दो डेरिवेशन हमने देखा, पहला काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा एक्सेलरेशन का। इस तरीके से हमने जो रोटेशन मोशन चैप्टर है बच्चों की पूरा कंप्लीट कर लिया है थ्योरी में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सारे के सारे प्रॉब्लम्स, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे सर्कुलर और रोटेशनल दोनों जो टॉपिक्स है, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स में जो दो टॉपिक्स है सर्कुलर और रोटेशनल, इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यू जो कि जेईई, नीट और सीईटी इन सारे एग्जाम्स के लिए काम आएंगे, वो हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। उनमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, वो भी हम लोग तब देखेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टडी करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।